ऑटो वाला बाबू बिहारी लाल। नमस्ते, हम हैं ऑटो वाला बाबू सिर्फ जी न्यूज पर, और पहुंच के आगे साइन देखता है बराली। ये है उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बुराड़ी का संत नगर वार्ड। यहाँ की हालत दिखाने से पहले जरा लोगों के गुस्से पर गौर कर लीजिए। आपको और नेताओं को शायद जनता के दर्द का अंदाजा हो जाएगा। बेरा गरज पूरे दिल्ली कर दिया। गलियों में जाके देखिए, कचरा साफ एमसीडी कम में होता है, नाली साफ करवाना, दवाई छिड़काना, नाली साफ करवाना, झाड़ू लगवाना, एक भी काम कहीं नहीं कर रहा है। सफाई के मामले में कुछ भी नहीं है। जाने पर ऑफिस में रहते नहीं है, बोल देते हैं कि बाद में आना। हम लोग यही नली का पानी निकल नहीं रहा है, इससे बहुत परेशान है। यहाँ पे सेंट की खुशबू बहुत आती है। ये वही वाला है जो ऐसे ऐसे करना पड़ता है। ऑटो वाले बाबू के साथ पूरे वार्ड की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा संत नगर का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। बुराड़ी के 10 नंबर वार्ड संत नगर के पार्षद हैं बीजेपी नेता गुलाब सिंह राठौड़। संत नगर वार्ड में लोग गड्ढे वाली सड़कों से बहुत परेशान हैं। ज्यादातर सड़कों पर हर तरफ खुदाई का काम चल रहा है। नाले बनाने के नाम पर सड़कों को अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है। कई सड़कों पर साल भर जल भराव रहता है। खंबे हैं लेकिन स्ट्रीट लाइटें गायब हैं। पाइपलाइन और बोरिंग के नलों में गंदा पानी आता है। फॉगिंग ना होने से हर साल लोग डेंगू से पीड़ित होते हैं। साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। बाजारों और छोटी छोटी मंडियों में अतिक्रमण से लोग परेशान हैं। हम लोग इतने पैंट लेके यहाँ रोड पे घूमते हैं। सारी नाली बंद हो गई। 5 साल तो उन्होंने काम किया नहीं बिल्कुल। और यहाँ कहते हैं कि हमारे 20-25 गाड़ियाँ कूड़े की घूम रही है। हमारे यहाँ कोई कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती। यहाँ पे नाली की कोई निकलने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। सबको, स्कूल के बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ऑटो वाले बाबू यानी ऑस्ट्रेलिया से आए जी न्यूज के विदेशी रिपोर्टर बिहारी लाल के सामने संत नगर के लोगों की बुनियादी सुविधाओं का दर्द किस कदर सामने आया, जरा गौर से देखिए। मक्खी है, गंदगी है, सड़क नहीं बनाया है, वही हाल। एमसीडी लगता है ही नहीं। जहाँ पे नालियाँ बनी हुई है ठीक ठाक, वहाँ पे तो सही सफाई हो रही है। कई जगह नालियाँ टूटी हुई हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही है। आपको लग रहा है कि साफ सुथरा है? जी सर, कुछ नहीं, यहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा गंदगी है, ना यहाँ पे रोड की कोई व्यवस्था है। यहाँ की सारी नालियाँ जल भराव हो रहा है पूरा। जब यहाँ पे जरा सी बरसात होती है तो पूरा यहाँ पे पूरा नालियों का पानी रोड पर आ जाता है। काउंसलर है निरम पार्षद, कभी मिला है? नहीं, यहाँ कोई नहीं मिलता। नाम जानता है? हाँ, गुलाब सिंह राठौर है जी। गुलाब सिंह राठौर। गुलाब सिंह राठौर। गुलाब तो मतलब वो गुलाबी ना, अच्छा सुगंध। अच्छा सुगंध नहीं लाता है हमको। अभी थोड़ा सा ये लग रहा है यहाँ पर 24 घंटा पानी आता है कि कभी कभी आ जाता है? 24 घंटे तो नहीं आता, शाम के शाम पानी आता है। सवेरे? सुबह में नहीं आता है। अगर बच्चे को नहाना है तो शाम में पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। आप नहाते हैं सवेरे? हाँ। पानी कहाँ से आता है? रात को बर्तन, शाम को। तो आपको रात को बढ़ना पड़ता है। वो तो गांव में खाता है। आप, हम लोग तो दिल्ली में ना, हिंदुस्तान का राजधानी है ना। ये स्ट्रीट लाइट हमेशा दिन में ऑन होता है और रात को बंद। इसका कोई मालिक ही नहीं है, जैसे कब जलाना कब बुझाना किसी को कोई सूर्य नहीं हो सकता। सूर्य भगवान से कोई मतलब है? सूर्य जी आता है दिन में तो बत्ती ऑन, और रात को जाता है तो बत्ती बंद। ऐसा ही है, ऐसा कुछ है जैसे लग रहा है इनका। संत नगर में एंट्री करते ही गड्ढे वाली सड़कों से सामना होता है। कहीं सड़क के बीच में गड्ढे तो कहीं दोनों किनारों पर खुदाई चल रही है। लोगों को इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। ऑटो वाले बाबू भी इन्हीं रास्तों से होकर लोगों के बीच पहुंचे और उनसे बुनियादी सुविधाओं पर बातचीत की। ये चुनाव में जो भी नेता आएगा कुछ फर्क पड़ेगा?
नहीं ये तो चुनाव तक ही है, चुनाव के बाद में फिर लटक जाएगा काम, ये फैल जाएगा। मतलब काम बंद हो जाएगा चुनाव होने के बाद। लगता है मुझे ऐसा। कोई देख रेख नहीं है और कोई भी सरकार आती है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, किसी ने कोई काम इस नाले के विषय में नहीं किया। आगे नाला पूरा खुला हुआ था बाहर तक, लेकिन अब वहाँ से ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है। चुनाव तो चल रहा है लेकिन नली गली का हाल देखिए, कोई आता नहीं है यहाँ। आम आदमी आ गए, एक क्या कहता है बंगला छाप से, हॉकी छाप से, बैग छाप से, पता नहीं कितने पार्टियां आई हुई हैं। संत नगर की सड़कों पर जल भराव की समस्या साल भर रहती है। बिना बारिश के इतना पानी कहां से आता है? इस सवाल के जवाब में लोगों ने बताया कि नालियों का पानी बहकर सड़कों पर बने हुए गड्ढों में जम जाता है। इससे जल भराव होता है और आलम यह है कि इन गड्ढों से अक्सर हादसे भी होते हैं। आप देखिए, आप कैमरा थोड़ा सा देखिए यहाँ का क्या हालत है। और देखिए मक्की है, पानी गिरा है। आज तो धूप है, बहुत गर्म दिन है, तो ये सब लीकेज है, ये बारिश का पानी नहीं है। आप देखिए उसको क्या चल रहा है। और यहाँ पर रबिश सब जगह कहाँ कहाँ फेंका है। मुझे लगता है कि नाल का कुछ काम तो चल रहा है लेकिन कभी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अगल बगल में सब कुछ रखा है। तो यहाँ काम बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। चलिए हम एक दो जनता से पूछता है। हमें बहुत दिक्कत है, रोड पे पानी भर जाता है, इतना पानी गिराता है। हम लोग इतना पैंट लेके यहाँ रोड पे घूमते हैं तो स्विमिंग पूल बन जाता है। हमारा ड्यूटी को हमारे को बहुत दिक्कत होता है हमारे को। और उसमें कुछ बीमारी तो नहीं होता है वो से? हमारा कोई दिक्कत नहीं, मालिक लोग जो है हमारा पैसा काटता है। रास्ते में इतने खड्डे हैं, पानी है, जनता बहुत परेशान है यहाँ। लेकिन साफ कोई आता है झाड़ू लगाना? अभी कोई नहीं आ रहा है यहाँ। एक मिनट, कभी नहीं आता है कि कभी कभी आता है? कभी नहीं आता है। अच्छा। कभी आता ही नहीं, मैंने नहीं देखा यहाँ। गंदगी के ये ढेर पूरे वार्ड में हर तरफ फैले हुए हैं। लोग इसी गंदगी के बीच जीने के लिए मजबूर हैं। साफ सफाई के नाम पर एमसीडी के कर्मचारी शायद ही कभी यहाँ की गलियों में आते हों। नाले नालियों की सफाई भी नहीं होती। हर तरह की बुनियादी सुविधाओं के बिना ही लोग गुजारा कर रहे हैं। अब मैं खड़ा हो गया, अब मैं क्या बोलेंगे? कैमरा तो लाई नहीं करता है, सामने में आप सब कुछ देख रहा है। ये क्या हालत है यहाँ पर? हाँ, आप देखिए, कैमरामैन तो लगाइए सब। मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ की क्या हालत है। नदी तो चल रहा है, ये कम से कम खुशी का बात है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या व्यवस्था है। ये तो रबिश टिप बनाया है और उसका आसपास में अगल बगल में सब घर है, सब लोग रह रहा है। सफाई के मामले में कुछ भी नहीं है, 2.5 साल में उसने कुछ नहीं किया। एक मिनट, केजरीवाल जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट है, ये एमसीडी अलग चुनाव है। कॉर्पोरेशन ये बीजेपी के हाथ में है। ऐसे ही हो रहा है, मोदी अपने जापान घूम रहा है, नाला भर रहा है। दिल्ली सरकार फ्री में पानी बांट रही है, मगर लोगों के घरों में कैसा पानी आ रहा है और क्या उन्हें पीने के लिए साफ पानी मिलता है? इस सवाल के जवाब में लोगों ने क्या कहा, जरा गौर से देखिए। इस माना एमसीडी चुनाव हो रहा है और एमसीडी जो है ना वो साफ सफाई, पानी की व्यवस्था ये सब कुछ करता है। यहाँ पर पानी हमेशा आता है क्या? पानी नहीं आता, पानी तो आता है लेकिन कम आता है। और ये पानी साफ सुथरा है जो आता है? नहीं, 10 मिनट तक पानी गंदा आता है, फिर उसके बाद साफ आएगा, एक बाल्टी भर जाएगा, पानी चले जाता है। और ये भी साफ है कि गंदा है? नहीं, पीने लायक पानी नहीं होता, खाली एक कपड़ा उपड़ा धो लो, बर्तन धो लो। 1 साल से आ रहा है ये गंदा पानी। 1 साल से गंदा पानी? हाँ, नाले के पानी आ रही है पीने के लिए आदमी को। पहले को किसी टाइम कोई भी चेक कर सकता है पानी को। अच्छा, 1 मिनट, पहले ठीक था? पहले उससे पहले थे। तो जब सस्ता हो गया तो सस्ता पानी, नाले के पानी पियेंगे, नाले के पानी पियेंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, से बंद कर दे, हम लोग नाले का पानी उठा के पियेंगे। तो आपको सस्ता नहीं चाहिए ना? सस्ता चाहिए कि महंगा चाहिए? महंगाई चाहिए नहीं, सही पानी चाहिए। सही पानी क्यों चाहिए? मरना नहीं है, हम लोग गंदा पानी पी कर डॉक्टर के यहाँ पैसे देने जाएंगे। संत नगर वार्ड की आधी आबादी यानी महिलाओं को भी एमसीडी से तमाम शिकायतें हैं। ऑटो वाले बाबू ने जब महिलाओं से पूछा कि उन्हें एमसीडी की ओर से बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं या नहीं, तो देखिए उन्होंने क्या कहा और किस अंदाज में। आप महिला है, मैं आपसे एक अभी एमसीडी को चुनाव होने वाला है, तो एमसीडी का एक वो काम है टॉयलेट्स बनाना है ना, शौचालय।
तो मैं देखता है कि कभी कभी जेंट्स के लिए बनाता है, लेडीज के लिए नहीं बनाता है। यहाँ कोई व्यवस्था है लेडीज जेंट्स के लिए? सर यहाँ व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं है, और जो है हमारे पार्षद ने तो यहाँ 5 साल में कोई काम ही नहीं किया। अच्छा। जितना नालियाँ था सारा ब्लॉक हुआ पड़ा है, या तो मैं सारी नालियों का आपको फोटो खिंचवा देती हूँ। ये नाली सारी नाली बंद हो गई, 5 साल तो उन्होंने काम किया नहीं बिल्कुल। और यहाँ से कहते हैं कि हमारे 20-25 गाड़ियाँ कूड़े की घूम रही है, हमारे यहाँ कोई कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती। एमसीडी की बेपरवाही संत नगर वार्ड में साफ नजर आती है। चलने के लिए सड़कें सलामत नहीं है, खेलने के लिए पार्कों के नाम पर खाली प्लॉट्स में पड़े गंदगी के ढेर हैं। जल भराव साल भर रहता है, लेकिन फॉगिंग ना के बराबर होती है। और अतिक्रमण का आलम आप खुद देख लीजिए। जब ऑटो वाले बाबू यानी विदेशी रिपोर्टर बिहारी लाल को ये तमाम समस्याएं कुछ ही देर में नजर आ गईं, तो पार्षद को ये सब क्यों नहीं दिखता? बुराड़ी के संत नगर वार्ड में ऑटो वाले बाबू ने जब लोगों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर बात की तो उनका गुस्सा सामने आया। और यह भी मालूम हुआ कि लोग बीजेपी पार्षद गुलाब सिंह राठौड़ से काफी नाराज हैं, क्योंकि लोगों का दावा है कि तमाम शिकायतों के बावजूद पार्षद ने कभी उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिशें नहीं की। 15 साल में एमसीडी बीजेपी को भी देखा हूँ और 5 साल आपको कांग्रेस को भी देखा हूँ। बेरा गरज पूरे दिल्ली कर दिया। गलियों में जाके देखे कचरा साफ एमसीडी कम में होता है, नाली साफ करवाना, दवाई छिड़काना, नाली साफ करवाना, झाड़ू लगवाना, एक भी काम कहीं नहीं कर रहा है। यहाँ का पानी का व्यवस्था कैसा है? पानी नहीं आता। अच्छा, एक मिनट, कब आता है? एक टाइम आता है शाम के टाइम, वो भी गंदा पानी आता है। लेकिन एक मिनट, वो सस्ता हो गया ना? सस्ता हो गया तो क्या फायदा, जब पानी गंदा आ रहा है उससे भी तो बेकार हो गया, वो बीमार हो गया। मैं समझ में नहीं आया। जब पहले पानी अच्छा आ रहा था क्या? पहले तो मतलब आता था, मतलब सही था, ठीक ठाक था। एक मिनट, हाँ ठीक ठाक। लेकिन अब तो बहुत सस्ता हो गया, तो क्या तो किया है? गंदा पानी आता है तो सस्ता हो गया ना? पी के तो पब्लिक मर जाएगी ना। संत नगर वार्ड का दौरा करते हुए ऑटो वाले बाबू को बीजेपी की उम्मीदवार कल्पना झा मिल गई। उन्होंने तमाम नेताओं की तरह वादे किए, मगर ऑटो वाले बाबू ने उनसे तीखे सवाल किए। आपको मालूम है कि एमसीडी क्या करते हैं असली? एमसीडी हमेशा मतलब कि सफाई के ऊपर विशेष ध्यान रखती है। यह आपका घर है? हाँ जी। आपको मालूम है मोदी जी बहुत बहुत ध्यान देता है साफ सफाई, और आपका घर के सामने में सब कुछ फेंकता है। अच्छे थे और इसलिए खा करके यहाँ फेंक दिया। अभी मैं सफाई कराऊंगी, इनकी स्वच्छता पे विशेष ध्यान रखूंगी मैं। जेंट्स लोग हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गंदा करता है, लेडीज लोग सबसे ज्यादा सफाई करता है। आप लेडीज है ना, तो आपका हाथ में है सफाई, और आपको खुद मालूम है यहाँ बहुत गंदा है, बहुत सब जगह में कचरा फेंका है। आपका काम बहुत बड़ा है। आपको मालूम है अगर आप NDMC में जाएंगे वहाँ डस्टबिन मिलेगा, लेकिन बाकी दिल्ली में नहीं मिलता है। कृपया करके यहाँ भी डस्टबिन लगाइए। जब मैं चुनाव जीतूंगी तो मैं बिल्कुल प्रत्येक गली में डस्टबिन लगाऊंगी। ऑटो वाले बाबू ने संत नगर वार्ड का पूरा रिपोर्ट कार्ड और रियलिटी चेक किया, और पूरी तस्वीर यही कहती है कि जितनी भी बुनियादी सुविधाएं एमसीडी की ओर से मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं समस्याएं बनकर लोगों को परेशान कर रही हैं। कभी कभी जब हम बोलता है कोई शब्द हमारे से नहीं होता है, तो हम संक्षिप्त में बोलते हैं संत नगर। ओ कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप तो पीछे में देख रहे हैं क्या है? लेडीज आएगा, पहले जेंट्स था, उस पार्टी का नाम नहीं लेंगे। अब एक लेडीज अगर वो जीत जाएगा तो देखता है हो सकता है वो आगे में विकास और साफ सफाई चलेगा। और ये सब मक्की चारों तरफ, नंदी है बगल में, ये सुआ है नीचे में, लड़ाई झगड़ा करा है, ये सब खत्म करके आगे चलता है और अगले दिन और दूसरी जगह आपको पहुंचाता है। चलिए, ये ऑटो वाला है सिर्फ जी न्यूज़ पर। ऑटो वाला बाबू बिहारी लाल।